मंदिर की घंटियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी, मंच से निकला एक बयान और ममता सीधा घेरे में। सिर्फ 4 घंटे, लेकिन असर ऐसा कि पूरा चुनावी खेल ही पलट गया। अब सीधा सवाल, क्या इन 4 घंटों ने बंगाल चुनाव की दिशा बदल दी? पश्चिम बंगाल चुनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है। एक चरण हो चुका है, दूसरा 29 अप्रैल को है और अब लड़ाई साफ है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। कांग्रेस और लेफ्ट लगभग गेम से बाहर है, मतलब सीधी टक्कर और पूरी ताकत से टक्कर। और पूरा माहौल पहले से ही गर्म था, तीखे बयान, आक्रामक प्रचार, जमीन पर टकराव। लेकिन फिर सिर्फ 4 घंटे में गेम बदल गया। पहली तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में नजर आते हैं, लेकिन ये सिर्फ पूजा नहीं थी, ये सीधा पॉलिटिकल सिग्नल था। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ठाकुर नगर, मतुआ समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र ठाकुरबाड़ी, फिर कोलकाता का काली मंदिर। संदेश साफ था, आस्था, पहचान और सीधा कनेक्शन। मतुआ समुदाय करीब 34 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है और इन सीटों पर जीत हार का फर्क बहुत कम होता है। यानी ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये सीधा चुनावी गणित है। और फिर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जहां हुजूम उमड़ पड़ता है, नारे लगते हैं, जय मां काली। और ये सिर्फ भीड़ नहीं थी, ये था पावर डिस्प्ले। और राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बनता है। अब दूसरी तरफ देखिए, ममता बनर्जी की रैली और वहीं से निकलता है एक बयान जिस पर आरोप लगा, एससी समुदाय यानी अनुसूचित समुदाय के खिलाफ ममता बनर्जी ने आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया। इस बयान का वीडियो सामने आया और तेजी से वायरल हो गया। बीजेपी ने गंभीर आरोप लगा दिए और वीडियो फैला तो मामला तुरंत बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया और रिपोर्ट तलब कर दी। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनसे जुड़ा मंदिर, आस्था, शक्ति प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जिनसे इन्हीं 4 घंटों में जुड़ा बयान, विवाद, नोटिस, यानी नैरेटिव पूरी तरह पलट गया। और यहीं पर आम आदमी सोचता है कि जो चुनाव विकास पर होना चाहिए था, वो अब पहचान और सम्मान पर आ गया। अब असली गेम भी समझिए, बीजेपी क्या कर रही है। आस्था और पहचान को मजबूत नैरेटिव बना चुकी है और टीएमसी क्या कर रही है, डैमेज कंट्रोल और बचाव की कोशिश। परिणाम ये है कि एक अटैकिंग मोड पर है तो दूसरा डिफेंसिव मोड में है। सवाल है कि अब असली खतरा कहां है? तो बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में मतुआ समुदाय और दलित वोट बैंक की भूमिका और भी अहम है। मतुआ समुदाय करीब 34 सीटों को प्रभावित करता है, जबकि दलित वोट कई क्षेत्रों में निर्णायक होते हैं। भाजपा इन दोनों वर्गों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं टीएमसी इन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है। ऐसे में अगर इन समुदायों की भावनाएं थोड़ी भी प्रभावित होती है और अगर यहाँ हल्का सा स्विंग भी हुआ तो 10 से 20 सीटें सीधा पलट सकती है। और यही चुनाव का असली गेम है। यानी ये 4 घंटे सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये थे नैरेटिव शिफ्ट मशीन। पहले मुद्दा था काम, अब मुद्दा है पहचान, सम्मान और धर्म। और चुनाव में आखिरी नैरेटिव ही फैसला करता है। अब सीधा सवाल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंदिर दौरा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या ममता इस विवाद से निकल जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन 4 घंटों ने चुनाव का रुख तय कर दिया है? आपको क्या लगता है? क्योंकि दूसरे फेज का जो मतदान होना है वो 29 अप्रैल को होगा, 4 मई को परिणाम आने हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जनता के दिल में कौन है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।